क्यों दानवीर कर्ण को कहा जाता है महाभारत का सबसे वीर पुरुष? क्यों कर्ण को जन्म के बाद झेलनी पड़ी इतनी यातनाएं? क्षत्रिय होकर भी क्यों उसके साथ हुआ पक्षपात? जीवन भर कर्ण के साथ क्यों हुआ अन्याय? प्राण त्यागने से पहले कर्ण ने रोते हुए क्या किए कृष्ण से सवाल, और श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या दिया जवाब? महाभारत का युद्ध ऐसा भयावह युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हीं दिग्गज शूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण, और इस बात से सभी वाकिफ हैं कि उनके जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ी थी। अपने साथ हुए इन अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में प्राण त्यागते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए थे, और आज हम आपको बताएंगे कि वो सवाल क्या थे और श्री कृष्ण ने उन सवालों का क्या उत्तर दिया। महाभारत के रण क्षेत्र में जब अर्जुन के हाथों कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को जब आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे कि माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूं, और यह समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण कर्ण से बोले, हे मित्र, जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, माधव, जन्म लेते ही मुझे मेरी मां ने त्याग दिया। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय ना था, इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। और तो और एक बार गलती से मुझसे गाय को बाण लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूं? कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रणछोर भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक बात का ध्यान रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौती देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। भले ही तुम्हारा कितना ही अपमान हुआ हो, भले हमारा अधिकार हमें ना मिल पाए, परंतु महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण ने कहा, रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। जिसके बाद वीर कर्ण अपने जीवन का सार समझ गया और युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर वीर गति को प्राप्त हो गया। महाभारत में कर्ण का किरदार इतना बलशाली है कि आज भी कर्ण की वीर गाथा चारों ओर गाई जाती है।